बजाय स्वदेशी कंपनियों से खरीदारी करें। अपने हिंदुस्तान की जो कंपनियां हैं उनसे सामान खरीदें बजाय चाइना के, अमेरिका के और विदेशी कंपनियों से सामान खरीदने के। हम सब देख रहे हैं वीवो जैसी कंपनी जो मोबाइल कंपनी है उसने 65,000 करोड़ रुपया अभी चाइना भेज दिया बिना टैक्स चुकाए। भारत की सरकार उसके ऊपर अर्थदंड लगाने का प्रयास कर रही है। इसी प्रकार की सैकड़ों कंपनियां हैं जो हमारे देश का धन अपने अपने देश में भेज रही हैं। मैं अपील करता हूं हर भारतवासी से कि उसको हिंदुस्तान की बनी कंपनियों का सामान लेना चाहिए और ख़ास तौर पर नौजवान पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि आपको ऑनलाइन खरीदारी करने की बजाय बाज़ारों में जाकर दुकान से सामान खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान का सामान बिकेगा तो देश की सरकार को फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा, आपके देश का जो विकास का काम है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अगर सामान आपको बेचेंगी तो ये मुनाफा अपने देश में ले जाएंगी। इसलिए आज स्वदेशी को अपनाने की ज़रूरत है, स्वदेशी के जरिए अपने देश के उद्योग और व्यापार को बढ़ाने की ज़रूरत है। यही अपील मैं पूरे देश के व्यापारियों से करना चाहता हूं कि वो खुद भी अपने परिवार वालों को भी रोकें कि वो ऑनलाइन ना तो सामान खरीदें और ना ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सामान खरीदें। जो भी सामान खरीदें वो स्वदेशी खरीदें। और यही अपील मैं देश की आम जनता से, देश के हर नागरिक से करना चाहता हूं कि जो एक सच्चा राष्ट्रभक्त है, जो एक देश प्रेमी है, जिसको हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार है, उसको स्वदेशी सामान खरीदना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। यही मैं अपील करना चाहता हूँ। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काशी में पहुंचे, कई विकास परियोजनाओं का हाल ही में शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो कर रहे हैं देश के लिए। अब ये जागरूकता हमारे देश के आम नागरिक में भी आने की आवश्यकता है कि हम उसके साथ अपने आप को जोड़ें और जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं उसकी सराहना करें। मैं तो बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अगर एक संदेश ये हो देश के मुस्लिम वर्ग के लिए कि अब हर मुसलमान को ये सोचना चाहिए कि मैं कोई अल्पसंख्यक नहीं हूँ, मैं इस देश का हिंदुस्तानी हूँ, इस देश का भारतीय हूँ, इस देश का नागरिक हूँ। और हम हिंदू मुसलमान सभी मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं, बजाय हिंदू मुसलमान करने के, आपस में झगड़ा करने के, हमें एकजुट होकर के देश को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। पूरे जो विश्व के और दूसरे देश हैं उनसे लड़ने की ज़रूरत है बजाय आपस में लड़ने के। तो ये एक बड़ा संदेश इस समय देश में होना चाहिए। आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी यही होना चाहिए कि सारे देशवासी मिलकर किसी राजनेता की बात में नहीं आए, किसी के बहकावे में, किसी के उकसावे में आकर के हमें भड़कने की ज़रूरत नहीं है, उसकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर देश का प्रधानमंत्री, देश की सरकार कुछ कर रही है तो वो देश के हित में कर रही है और हमको उसके साथ खड़े होकर के, चूँकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हमें उसके साथ खड़े होकर अपने देश का सम्मान बढ़ाना चाहिए और विश्व के उन दुश्मन देशों से लड़ना चाहिए जो हमारे भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं। आज देश में 140 करोड़ की आबादी हर भारतीय है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। वो हर व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रहता है, यहाँ का नागरिक है, वो भारतीय है। हम भारतीय एक हैं, ये भाव हमारे मन में जगना चाहिए और यही भाव प्रधानमंत्री जगाना चाहते हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में इतिहास में पहली बार हुआ है 100 दिन के कार्यकाल का एजेंडा दिया है मीडिया और जनता के समक्ष में और सभी विभाग को आदेशित किया गया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कहूँगा कि ये जो सरकार प्रदेश में और केंद्र में चल रही है, ये हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद की आज तक की सबसे बेहतरीन सरकार है। ना केंद्र में ऐसी सरकार कभी बनी, ना उत्तर प्रदेश में पहले ऐसी कभी सरकार बनी। ये ऐसी सरकारें, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं योगी जी और मोदी जी को पसंद करता हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आम आदमी इस बात को महसूस कर रहा है कि ये सरकार जो केंद्र की है वो देश के हित में काम कर रही है और जो प्रदेश की है वो प्रदेश के हित में काम कर रही है। किसी का तुष्टीकरण नहीं, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं, किसी के साथ अत्याचार नहीं, सबके साथ समभाव में ये सरकारें काम कर रही हैं। इसलिए इन सरकारों को निश्चित रूप से सराहना मिलनी चाहिए। इनको सबका साथ सबका विकास की जो सरकार की सोच है, उस सोच पर सभी का साथ मिलना चाहिए, यही मैं कहता हूँ और योगी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे कि किस प्रकार से व्यापारी अपना ऑनलाइन के माध्यम से
व्यापार कर रहे हैं और व्यापारियों विषय बात करेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका संदीप बंसल जी हमारे न्यूज़ चैनल पर। क्या संदेश है व्यापारियों के लिए? धन्यवाद। संदेश देश की जनता के लिए है, संदेश उत्तर प्रदेश की जनता के लिए है, संदेश लखनऊ की जनता के लिए है कि हम बजाय बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जो विदेश